हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रीचा चैनल। तो यहाँ पर आपके लिए एक न्यूज है। न्यूज अच्छी तो न्यूज बिल्कुल नहीं कहूंगी मैं, इसे अच्छी न्यूज है। हमारा जो यूजीसी नेट जून का एग्जाम कराया गया था 18 जून को, 2 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। वो एग्जाम आपका कैंसिल हो गया है। आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि मेरे पास जो है सुबह से मैसेज आ रहे थे कि मैम एग्जाम कैंसिल हो गया है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, ऑफिशियल न्यूज है। एनटीए की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। कोई न्यूज चैनल अपने पास जो है ओपन कर कर देखिए, कोई भी न्यूज चैनल अपने टीवी में, तो आपको पता चल जाएगा ये न्यूज बिल्कुल सही है। जो ये न्यूज हर जगह आ रही है कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हो गया है, बिल्कुल सही है। तो अब आप जो पेपर देकर आए हो, आपके उसमें कितने भी क्वेश्चन सही हो, चाहे 100 क्वेश्चन सही हो, 105 या 110 या 90, जितने भी क्वेश्चन आपके सही है, अब कोई मायने नहीं रखता है। वो पेपर बिल्कुल रद्द हो चुका है, उसका अब कोई भी मायने नहीं है। तो उसका इतना मायने है कि हमें ये पता चल गया है कि ऑफलाइन में पेपर किस लेवल पर आएगा, क्या पैटर्न रहेगा। उस पेपर का अब कोई यूज नहीं है। अब आपका पेपर दोबारा करवाया जाएगा। ये एनटीए ने बोल दिया है। कब करवाया जाएगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर ये एग्जाम कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन भी कैंसिल। और यहाँ पर जो है आपका एग्जाम करवाया जाएगा, ये उन्होंने बता दिया है। लेकिन कब करवाया जाएगा अभी मुझे लगता है ना तो ये एनटीए को पता है और ना बाकी किसी को पता है। जैसी कोई जानकारी मिलेगी मैं आप तक पहुंचा दूंगी। लेकिन ये सच है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। और मैं जानती हूँ बहुत बच्चे हताश भी है, क्योंकि मेरे पास काफी मैसेज आए थे कि उनके 100 प्लस जो है क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है, हम जब नेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम एक टारगेट लेकर चलते हैं 100 प्लस का, कि अगर इतने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं तो हमारा जेआरएफ हो जाएगा। तो वे बच्चे खुशी मना रहे होंगे कि हमारे जो है जेआरएफ हो गया इस बार, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको दोबारा तैयारी करनी होगी, दोबारा पेपर देना होगा। ठीक है, तो अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए। देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एक तरफ जो है, देखो जाहिर सी बात है दुखी हो गया ना, आप लोगों ने तो पेपर दिया है, आप लोग दुखी हो गए। मैंने तो पेपर नहीं दिया है ना। जब मुझे ये न्यूज मिली, मुझे भी काफी जो है गुस्सा भी आया और काफी बुरा भी लगा कि ये क्या चल रहा है ना। ये एजुकेशन में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले यूपी के एग्जाम लीक हुए, वे कैंसिल करवाए गए। फिर यहाँ पर नीट के एग्जाम का भी चल ही रहा है पेपर लीक का मामला। हालांकि एनटीए ने अभी तक माना नहीं है कि नीट का एग्जाम जो है लीक हुआ था। लेकिन नेट का एग्जाम उन्होंने मानकर जो है रद्द भी कर दिया गया है। तो आप जानते हो 2024 में अभी तक कोई भी एग्जाम जो है यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाया है। अगर कोई एग्जाम हुआ है तो पता चलता है वो लीक हुआ है। अभी यूपी पुलिस का एग्जाम भी आपने देखा, 2024 की शुरुआत में पेपर लीक हुआ था, फिर वो रद्द कर दिया गया। जब वो पेपर रद्द कर दिया गया क्योंकि लीक हुआ था, तो उसके बाद यूपी पीसीएस का पेपर होने से पहले ही जो है पोस्टपोन कर दिया गया था। इसी तरह यहाँ पर नीट के एग्जाम को लेकर चल ही रहा है मामला भी सुप्रीम कोर्ट में। और जो है नेट का एग्जाम लीक होकर रद्द भी कर दिया गया है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं। एजुकेशन का इस टाइम जो है मामला बहुत ही खराब चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ना तो होता ही है, और इन चीजों से भी जो है डील करना होगा, है ना। इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर ये चीजें हमारे ऊपर हैवी हो गई तो जाहिर सी बात है हमारी पढ़ाई पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीजों से आप लोग जो है, ठीक है हो रही है चीजें, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में मेहनत करना है, पढ़ना है। तो अब जो आप जानते हो आपका पेपर कैंसिल हो चुका है, तो जाहिर सी बात है दोबारा भी होगा। हालांकि मुझे लगता है 1 महीने से पहले तो नहीं ही होने वाला है। बाकी जैसा एनटीए की तरफ से कोई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन आपको करना क्या है, आप जैसे पढ़ रहे थे ना, आप ये मानिए आपका एग्जाम जो है जून की जगह जुलाई या अगस्त में होगा। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए। यानी मैं ये नहीं चाहती जिन बच्चों के 105 प्लस जो है क्वेश्चन सही हो रहे थे वे नीचे आ जाए, नहीं। उनको जो है अपनी तैयारी इसी लेवल की रखनी है, क्योंकि पेपर तो हमारा हो गई है ना, और हमें चाहिए जेआरएफ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो देखो मैं आपको बता रही थी कि दो तरीके, एक तो यह है कि हताश होकर बैठ जाए कि कुछ नहीं हो रहा है, एजुकेशन जो है हाँ बहुत जो है खराब उसमें चल रही है। इस टाइम एजुकेशन का मामला काफी गड़बड़ चल रहा है। एजुकेशन सिस्टम की मैं बात करूं तो, है ना। एक तरफ हताश होकर बैठ जाए और दूसरी तरफ जो है इन चीजों से डील करे, इनका सामना करे, और साथ में जो है अपनी जो है पढ़ाई मत छोड़िए।
उसे पढ़ते रहिए। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना? मेरे साथ ज़्यादा स्टूडेंट यूजीसी नेट के जुड़े हुए हैं, तो मैं उसके बारे में ही बात यहाँ पर कर रही हूँ, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ठीक है? तो ये बात जो एग्जाम कैंसल हुआ है, आपका एग्जाम बिल्कुल कैंसल हो गया है। जो आप एग्जाम 28 जून को देकर आए हैं, अब उसका कोई भी मायने नहीं रह जाता है। ठीक है? दोनों शिफ्ट का कैंसिल हो गया है। हर सब्जेक्ट का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तो ये न्यूज़ थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ अब आगे हमें क्या करना है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। मैं भी अपनी जो हिंदी सब्जेक्ट की क्लास ले रही थी, उसे कंटिन्यू रखूंगी। इसी नज़र में रखते हुए कि हमारा एग्जाम जल्दी ही होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अभी तक कर रहे थे। ठीक है? यहाँ पर मेरे साथ ज़्यादा स्टूडेंट जो है हिंदी सब्जेक्ट के जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर यदि आपने अभी तक टेस्ट वाली यूनिट नहीं पढ़ी है, देखो एग्जाम हमारा जो है कैंसिल हो गया है, लेकिन क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। जो हिंदी के 100 क्वेश्चन आए थे, या आपका कोई भी सब्जेक्ट है, उसको देखिए। मैं भी जो है आपको शाम तक एक क्लास लेकर आऊंगी, बताऊंगी किस किस यूनिट से क्वेश्चन ज्यादा बने थे। तो अब हम क्या करेंगे, उन यूनिट पर ज्यादा फोकस करेंगे। हमें पता चला है कि एग्जाम का जो ऑफलाइन पैटर्न है वो क्या रहने वाला है ना, उसके बारे में बातचीत करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है तैयारी शुरू करेंगे। जहां पर हमें लगता है कि ये पॉइंट हमारे रह गए थे लेकिन पेपर में पूछे गए हैं, उन पॉइंट पर काम करेंगे। जिन यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आए पेपर में, उन यूनिट पर ज्यादा फोकस हम करेंगे। ठीक है? तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना, ऐसे परेशान नहीं होना है। ठीक है, जो चल रहा है जाहिर सी बात है, कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लिया जाएगा इन चीजों पर, है ना? ऐसे तो नहीं है हमेशा ही ये चीजें चलती रहेगी, कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है जरूर निकाला जाएगा। ठीक, तो अब हम अपना पढ़ाई शुरू करेंगे। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, मॉक टेस्ट दे लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 3 मॉक टेस्ट आपको करवाए हुए हैं। ठीक है? और जो भी यूनिट आप पढ़ना चाहते हैं उस यूनिट पर जाइए और अपना क्लास जो है लेना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। यूनिट 6 to 10 मैंने आपको जो है कंप्लीट करवाई हुई है। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी यूनिट आपको मिल जाएगी। ठीक है? और हम भी अपनी क्लास शुरू करेंगे। आज मैं शाम को आपको ये बता दूंगी, जो वो पेपर हमारा 28 जून को हुआ था, किन किन यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, किन किन पोर्शन पर, किन किन टॉपिक पर हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है? तो हम मिलते हैं शाम को 6 बजे मिलेंगे अपनी क्लास में। ठीक है? आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक, परेशान नहीं होना है ज्यादा। देखो परेशान होगे, ये चीजें खुद पर हावी करोगे तो खुद का ही नुकसान होगा, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है? आजकल माहौल जो है बहुत ही जो है राजनीतिक हो गया है। ठीक, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको अपना ध्यान खुद ही रखना होगा, है ना? तो इन चीजों को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा। ठीक है? कोई भी आपको जो है परेशानी है, या कोई भी आपको जो है एग्जाम को लेकर कुछ पूछना है, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हुई और रिप्लाई भी कर दूंगी। ठीक है? और जो है यहाँ पर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको यूजफुल लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा एनटी की सभी अपडेट पाने के लिए, साथ ही मेरी क्लास की जानकारी के लिए। बाय, टाटा, धन्यवाद।